जय श्री गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव गुरु माँ के श्री चरणों नमन। और ये पूरी गुरु सत्ता जो हमारे चारों तरफ विराजमान है, उनके चरणों में शत शत नमन। उनका आशीर्वाद और कृपा बरस रही है। इतना सुंदर सुंदर शिविर हो रहा है और नए नए, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार ये कुछ करने बैठे। इतने मतलब रहस्य जैसे खुल रहे हैं या खुलने की तरफ बढ़ चले हैं, ऐसा लगने लगा है मुझे। तो उनकी कृपा और गुरुदेव और गुरुमां ने भी जो शुरू हुआ है हमारा शिविर शिवोहम ध्यान शिविर, अभी जो दूसरा सत्र हुआ, अभी हम सबने चर्चाएं की हैं, उसके अपने अपने जो भी अनुभव हो अल्प समय में हमने यहाँ तक बनाया। जय श्री गुरुदेव। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि हर घटना के दो पहलू होते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हमने पकड़ा क्या है। जीवन के भी दो पहलू हमारे ऊपर डिपेंड है, हमने पकड़ा क्या है। जैसे आपने बोला आनंद को पकड़ोगे, खुशी को पकड़ोगे, तो हमने पकड़ा क्या है जीवन में। बस बहुत अच्छा। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव गुरु माँ के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन। गुरु माई, बाबा, बड़े बाबा, सबको मेरा नमन। मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, मेरे को समझ में नहीं आता माँ। मैं तो बस यहाँ पे ना सब कुछ ऑब्जर्व करने आती हूँ और मैं यही समझ पाई हूँ कि जितना हम सांसारिक जीवन को समय देते हैं, उससे अगर आधा भी आध्यात्मिक को दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। जय श्री गुरुदेव। एक ही चीज जो आज हुई वो ये कि मुझे पहले सेंटेंस से गुरुजी के ऐसा लगा ये शिविर स्पेसिफिकली मेरे लिए प्लान हुआ। सबको लगेगा, क्योंकि क्योंकि है ना, जब से आपने बोलना शुरू किया उसके बाद से मैं हर जगह पिन लगाता जा रहा था, पिन अप करता जा रहा था, यहाँ 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 यहाँ। तो अच्छा, कई बार आपने जो मेरी तरफ एक एक्सप्रेशन दिया तो मुझे लग भी रहा था कि ये बात तो ध्यान रख, ये बात तो ध्यान रख, तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज का सेकेंड सेशन सुन के मुझे बहुत सारी चीजें रिकनेक्ट हो गई जो शायद मैं कहीं पीछे छोड़ दी थी मैंने। सो ऑनेस्टली बोलूँ तो दो चीजें मुझे क्लियर हो गई। एक तो जब मेरी लास्ट बात हुई थी तो गुरुजी ने कहा था कि गुरु तत्व है, तो वहां मैं उलझ गया था और उस लफड़े में ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी करूं क्या। क्योंकि एक तरफ मूरत दिख रही है, एक तरफ आप बोल रहे हो तत्व है, तो अगर मैं इसको मानूं तो इसको नहीं मानूं, क्या करूं क्या। तो देन फिर आज जो एक सेंटेंस बोला उससे सारी चीज खत्म हो गई कि अभी एनर्जी बहुत हायर स्टेज में है, अभी तेरे को वहीं देखना पड़ेगा जहाँ आकार रूप में। तो वहां से वो गफलत खत्म हो गई पूरी। तो ये एक चीज मुझे आज समझ में आई। दूसरी बात, अभी मैं एक चीज और फील कर रहा था, जो आप ध्यान करने के बाद या समाधि करने के बाद अपने हाथों में या अपने अंदर चेंज महसूस करते हो, वो ये पूरा सेशन होने के बाद मैं अभी महसूस कर रहा था कि सेम चीज जो उठने के बाद होती है वही चीज अभी भी अब मेरे हाथ मैं फील कर पा रहा हूँ, उतने ही सॉफ्ट है जितने आप अपनी रोज की चर्या करने के बाद उठते हो। तो वो सारी चीजें मतलब अगर मेंटली आप क्लियर होते चले जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली जो आपने बहने की बात की वो फ्लो या वो पसरना वो होने लगता है। तो इस चीज को आप ख्याल रखूंगा। दूसरी बात, जो एक चीज और आपने कही थी कि सही समझ लेकर के सही जगह पे होना, वो शायद सही जगह पे नहीं, शायद क्या हुई नहीं, इसी वजह से प्रॉब्लम है। सो ये दो तीन चीजें मैंने मार्क करके मेरे पास राइट डाउन भी की हैं, तो इसको ख्याल रखूंगा मैं। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में नमन, सत सत नमन। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन। भगवान श्री बाबा श्री गुरु माई जी। एक कमी है गुरुजी, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहा हूँ कुछ समय से, बहुत समय से कोशिश करता हूँ, 5 बजे के पहले नहीं उठ पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ खो रहा हूँ। और
25-26 तारीख को मैंने संकल्प किया था कि ये जो आ रहा है नया वर्ष, इसमें 4 बजे उठूंगा। तो मैंने कोशिश की कि 4:30 बजे का अलार्म लिया है, लेकिन 5 बजे ही उठा फिर। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, और ऐसा संकल्प मत लो जिससे बाद में ग्लानि हो। अपने आप में ही मैंने सोचा, ऐसा मुझे लगा। कोशिश थोड़ी गलत ये हो गई है जी। आप 4:30 का अलार्म लगाओगे तो 5 बजे उठोगे, आपको 4 बजे उठना तो 3 का अलार्म लगाइए, 3:30 का अलार्म लगाइए, ठीक करेंगे। तो वो मुझे लग रहा है कि ये जो है अब यहाँ से शायद आज से प्रारंभ हो गया है, और ये छोटा सा प्रारंभ जो है ये बहुत बड़ी यात्रा पर ले जाने वाला है, ये मुझे महसूस हो रहा है। दूसरा, आपने जैसे ये टीप लगाया है, अभी से मैं मर्यादा समझूं तो खुश होऊंगा, और बंधन समझूंगा तो दुखी होऊंगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा, अभी वही चर्चा चल रही थी, तो आपने तो एक प्रवचन दिया है, वो उसमें है, आपने शायद वो भी किया है, लेकिन मैं देख रहा था कि हर एक व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से पॉइंट उठाया है। हाँ, जिस चीज को मैंने महत्व दिया है उस चीज के लिए शायद माँ को कोई महत्व नहीं रहा, मतलब महत्व तो रहा, लेकिन उन्होंने अपने जो उनकी व्यक्तित्व के जो अनुरूप थी वो उन्होंने उठाई है। तो कोशिश हमारी यही है कि जो कुछ आप कहें उसको हम समग्र रूप में धारण करें, तो जल्दी ही प्रोग्रेस होगी, ऐसे मेरे मन में ये भाव है। जय श्री गुरुदेव। चर्चा सत्र का उद्देश्य ये है जी कि हर साधक अपने तक पे उठाता है, अपने तक। और चर्चा सत्र में आप उस साधक के उस भाव को पकड़ते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात पता है चर्चा सत्र की, जब गुरु कहता है ना तो शिष्य मन ही मन कहता है आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। लेकिन जब चर्चा सत्र में सुनते हो ना, अच्छा तू भी कर सकता है, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। बहुत सहज भाव से बैठते हैं तो अच्छा लगता है। ये मन के खेल है। जी। कई बिंदु जो छूट जाते हैं वो चर्चा सत्र में सामने आ जाते हैं। सुना तो होता है लेकिन वो गया नहीं होता अंदर, फिर एकदम क्लिक होता है, अच्छा ये भी सही बात है। जब एक दूसरे के अनुभव उनकी शिष्यों की तरफ से सुनते हो ना, तो उन्हें प्रेरणा मिलती है, अच्छा तुम्हारे लिए भी संभव है, तुम्हारे लिए भी संभव है, तो फिर मैं कर सकता हूँ। ये भाव जाता है। मतलब दो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीजें, अलग आयाम और मैं कर सकता हूँ। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अभी जो आज के सत्र में जो बंदर वाली बात कही, मुझे जो बहुत अच्छे से समझ में आई, और मुझे ये समझ में आई कि जब भी मन खेल खेलता है तो अंदर से यही आवाज आएगी कि ये वो वाला बंदर है जिसके हाथ में कट लगा है, नहीं अभी ये वो वाला बंदर है जिसके हाथ में मिर्ची लगी है। मन जितना भी क्योंकि वो चीज तो आपने अभी तक समझ में आई है कि मन को कंट्रोल नहीं करना है, मन को साधना है ताकि वो यहाँ जहाँ हम ले जाना चाहते हैं वहां पे चले और अपने मन से नहीं भागे। ये चीज तो समझ में आई, पर अभी ये भी समझ में आएगी कि जब मन उस चीज से फिर रस ना ले, जब अपन ये बोलते हैं कि रस नहीं आ रहा या मजा नहीं आ रहा और फिर वो करते करते वो चीज छूट जाती है, तो वो चीज नहीं छूटे तो उस टाइम ये बोलना है कि अभी ना बंदर ज्यादा उछल रहा है, उसको नमक नहीं लगाना, उसको बर्फ लगाना कि वो उछले नहीं और उधर जाए जहाँ हम ले जाना चाहते हैं, जहाँ हमारी समझ बढ़ रही है। तो ये एक समझ में आएगा। और जो दूसरी चीज है वो ये कि जो मेरे प्रैक्टिकली बहुत काम आएगी, जब हमको ये लगता है कि हमने क्या जब बुरा लगता है इगोइस्टिक, वही चीज जिससे अभी चर्चा हुई है और जो बहुत काम की कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो ईगो किस लेवल पर कहाँ अंदर बैठा हुआ है, कहाँ है और उसे कहाँ पे रोकना है। रोकना मतलब कहाँ उसको फिनिश करना है, पहले पता तो चले, तो वो तब पता चलेगा जब हमको बुरा लग रहा है कि उसने ऐसा बोला कैसे है, किया कैसे, और उस चीज को कैसे खुद से दूर रखकर, खुद को उससे दूर रखकर वहां पर बुरा नहीं लगने देना है और अपनी चीजें करते हुए आगे बढ़ना है। ये दूसरा समझ में आया। और ना समझी वाली बात भी ये एक हमेशा होना चाहती थी कि पैरामीटर हो कि हम सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं, तो ये ना समझी बुरा लगना वो पैरामीटर ही है कि जब हम को अच्छा नहीं लगे, जब हमको बुरा फील आ रहा है, तो जब हम अपनी चीजें छोड़ रहे हैं, अपने से दूर होते जा रहे हैं, उस चीज को देखना है। तो ये बहुत अच्छा पैमाना है उस चीज का कि हम सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं। तो अभी की सत्र में मुझे ये समझ में आया। जय श्री गुरुदेव। ध्यान सूत्र में बहुत अच्छा लगा, और ध्यान मतलब जो जितना गहराई से जाएगा उसको उतना ही अच्छा और लगेगा। और ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है,
मतलब मेरा 4 बजे का उठना मतलब इतना अच्छा से हो जाता है, 7 बजे तक पूरा नहीं, बहुत आनंद आता है सुबह। और आज जो हुआ है ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा 2-3 दिन से हो रहा है, अभी आज की शुरुआत अभी हुई है, तो ऐसा नहीं लग रहा अभी शुरुआत हुई है, इसलिए 3-4 दिन हो गए करते हुए, बहुत आनंद आ रहा है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चरण स्पर्श गुरु जी और गुरु माँ को। जैसे सुभाष प्रभु ने बताया कि नहीं जल्दी उठने की, ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। क्योंकि अभी टूर पे रहता हूँ, होटल में एक तो पता नहीं चलता है कि दिन कब हो गया, तो कभी कभी 8-9 बजे तक के सोने की आदत पड़ गई थी। घर में रहते तो जरूर आरती उठा देती 7 बजे, 6:30-7 बजे पर बाहर जैसे टूर पे तो यानी कभी कभी 8-7-8 बजे ऐसा। तो यहाँ पे मेरी भी इच्छा थी जल्दी उठूँ करके, जो कि यहाँ पे आके पूरी हुई। जैसे लास्ट टाइम भी आया नीली विमान ने बताया, बोले अब यहाँ का काफी कुछ नियम चेंज हो गए हैं, सवेरे 3 बजे से उठ के, बहुत अच्छा लगा। तो सवारी भी जब मैं आया था तो नीली विमान ने उठा दिया 3 बजे से लेकिन चल साधना करनी है तो अच्छा लगा था कि फिर से प्रैक्टिस हो जाए। और जैसे आज गुरु जी ने कई चीज़ें बताई, इसमें एक अच्छी मेरे ये लगी कि किसी हम जप कर रहे, ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हम उसमें रस नहीं ले रहे। जैसे अभी मेरी बीच में आदत पड़ गई थी कि जाप करते करते मोबाइल देखने लगता था, तो वो यानी कुछ हो रहा था, गड़बड़ हो रही थी। जो कि आज ये शिविर में आने के बाद ये अच्छा यानी लगा कि आप उसमें डूबो तभी तो फल मिलेगा करके। तो ये एक अच्छी सीख मिली है। और ऐसे ही मन के विषय में जो बताए हैं कि हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम मन को हम किसी चीज में लगा के उसका आदी बना सकते हैं। हम मन में जो जैसे कि हम भजन सुनते रहेंगे तो मन उस चीज में रमने लगेगा। अगर हम जैसे और कुछ देखने लगेंगे तो मन उसमें रमने लगेगा। तो हम मन को कुछ चीज में आदी बना के उसको साथ करके फिर हम साधना को और परिपक्व कर सकते हैं। और भी कि जैसे कि हम किसी भी चीज को हमारे तभी उतरती जब हम अपने जो शरीर के द्वार है, जैसे आँख, नाक, कान, इससे जो चीजें ग्रहण करेंगे, जैसे ग्रहण करेंगे उसी वैसे ही हमारे मस्तिष्क को काम करती है। तो ये अच्छा लग रहा सत्र में आके। काफी दिन से इच्छा भी थी, मैंने गुरु जी से बोला भी था कि ध्यान शिविर लगाए करके, क्योंकि थोड़ा ध्यान में गड़बड़ होने लगी थी वह आके इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी माँ का। जय श्री गुरुदेव। गुरुजी और गुरु माँ को मेरे चरण स्पर्श, शाबाश चरण स्पर्श। तो जितना भी मैंने सुना है उसमें जैसे नासमझी से बचने के लिए बताया गुरु माँ गुरुजी ने कि हम अपनी आंखों से वो सुन के जैसे भी कुछ भी सुनते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं और आहत हो जाते हैं। तो पहली बात तो हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हम अगर कुछ गलत एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने अभिमान को पहले आगे रख के आहत हो रहे हैं, तो हमें अपने अभिमान पे, वो अभिमान में रहना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। और क्या हुआ है इस पे चिंतन करना चाहिए और दुखी नहीं होना चाहिए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरु जी को चरणों स्पर्श प्रणाम। और मैं भी कुछ बोल ही लेती हूँ थोड़ा सा। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले तो क्षमा, क्योंकि हम उठ ही नहीं पाए टाइम से, थोड़ी सी गड़बड़ वहाँ हुई, बोल नहीं पाई थी, इसलिए मैंने कहा मैं सबके सामने स्वीकारूंगी, ऐसा नहीं हो पाया। पर फिर भी इतने के बाद भी उतनी हड़बड़ाहट नहीं हुई कि चलो देखा कि 13 मिनट है, तो 13 मिनट में भी थोड़ा सा और लगा, 5-7 मिनट का वो हो गया, तो थोड़ा मन को बट हड़बड़ा ही नहीं। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि हाँ कुछ तो समझ में आया, क्योंकि अब कर तो कुछ सकते नहीं थे, इसलिए उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया। तो चलिए अब जो होगा देखेंगे। एक चीज फिर आज ये शिविर मैं तो सोच ही रही थी कि मुझे जाना है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से भी कोई शिविर अटेंड नहीं किया, तो बड़ी मतलब एक वो थी मुझे, तो मैं तो बिल्कुल कि नहीं, मैं शिविर में तो पहुंचना ही है। तो बहुत दिन बात कर रही, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ नया नया से सब कुछ नया नया सा लग रहा है मुझे। और प्रिंस
मीन्स वो बार बार मुझे वहाँ डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया बस ये भी क्योंकि ऐसा हुआ पहले लगा कि ये कर रहा है पर कुछ नहीं, वो बार बार आके बैठा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बैठने दो। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कुछ, तो इसको भी बोला जाना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा ये जो आप बता रहे थे ना, उसको मैंने प्रैक्टिकल कर लिया कि मेरे अंदर ही उसके प्रति विरोध उपजा तो वो भी शांत हो गया, मतलब तुरंत उसका वो मिल गया मुझे प्रमाण नहीं कि वहीं, क्योंकि लेकिन वो मैंने अपने प्रयत्न से नहीं किया था, वो अपने आप हुआ था, मतलब ऐसे ही होगा, ये सब अपने आप हुआ। और जहाँ तक अभी ध्यान और सारी चीज़ें चर्चाएं जो चल रही, उसमें मुझे ये लग रहा है कि मैं तो अभी बहुत सतह पे हूँ और अब मुझे जाना है, लेकिन मुझे जाना है, चलना है इस मार्ग पर आप लोग हैं तो आप ले ही जाएंगे, मुझे अच्छे से मालूम है, ये मैं जानती हूँ। इस